नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे इंसान के थे। दावा यह किया गया है कि रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही ये खबर दिखाई थी कि अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे मिले थे और अब ये रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इंसान की खून की पुष्टि हुई है। ये दावा किया गया है कि अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे इंसान के ही थे। ये खबर न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी और मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की ये खबर थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और जांच में जुटती है। किस तरीके से वहां पर चाकू मिलता है ये भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब ये रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो खून के धब्बे थे वो इंसान के ही थे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक के दफ्तर पर जब पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है, क्योंकि कई सारे खुलासे हो रहे हैं। और पहले अंदेशा ये था कि क्या अतीक के दफ्तर में बूचड़खाना तो नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है। प्रियंका मेरी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। प्रियंका, अब ये रिपोर्ट में साफ हो गया है कि इंसान के ही खून के धब्बे हैं। जी बिल्कुल, इनिशियल रिपोर्ट ये आ गई है जसप्रीत, जिसमें ये साफ हुआ है कि ये खून के धब्बे जो हैं ये इंसानी खून के हैं। इंसानी खून और जानवरों के खून में सबसे पहला डिफरेंस हीमोग्लोबिन का होता है और ये हीमोग्लोबिन इसमें मिला है और इस वजह से ये पुष्टि की गई है कि खून इंसान का ही। हालांकि डिटेल्ड रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कंफर्म हो गया है कि इंसानी खून के धब्बे हैं। देखिए, उस दिन सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम ही वहां पर पहुंची थी। हमने वो खून के धब्बे देखे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, जहां पर 25-30 पुलिस वाले पहुंचे, जहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और आज न्यूज 18 इंडिया की वो खबर जो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी उसकी पुष्टि हुई है। ये कहा जा रहा है कि ये इंसानी खून है। अब पुलिस इस चीज पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज किए हुए है कि आखिर ये खून किसका है, वहां पर उस रात क्या हुआ था। अब सारी जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन है वो उस तरफ मुड़ गई है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही कि इंसानी खून के धब्बे ही अतीक अहमद के कार्यालय में मिले। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेकर के आशंका ये भी थी कि क्या वहां पर बूचड़खाना चल रहा था। लेकिन अब आपने कहा कि जो शुरुआती रिपोर्ट है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिटेल रिपोर्ट कब तक आएगी और ये जो खून के धब्बे मिले हैं कितने समय पुराने हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जसप्रीत, जिस दिन हम वहाँ पर पहुंचे थे उसी के एक दिन पहले भी हम अतीक के दफ्तर में थे और उस दिन इस तरीके के कोई खून के धब्बे नहीं थे। इससे क्लियर है कि जो कुछ भी हुआ है वो उससे एक रात पहले को ही हुआ है, क्योंकि उसके पहले दिन भी हमारी वहाँ मौजूद की थी। अगले दिन जब सुबह वहाँ पर पहुंचे तो खून के धब्बे थे। डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो समय लेती है, बताया जाता है कि 3 से 4 दिन का समय डिटेल्ड रिपोर्ट में निकलता है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट का ही इलेबोरेशन होती है डिटेल्ड रिपोर्ट, यानी कि जो जानकारी इनिशियल रिपोर्ट में मिली है उसी की डिटेल्स जो है वो आती है डिटेल रिपोर्ट में। एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 दिन में वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर है वो यही कि इंसानी खून ही था। वहां पर कोई मुर्गा या वहां पर कोई बकरी नहीं काटी गई थी, बल्कि वहां पर जो ये खून के दाग दिख रहे थे ये वहां इंसानों के ही थे। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि न केवल यहाँ पर इंसानी खून मिल रहे, हमने ये भी बताया था कि शायद वहाँ कोई था भी, क्योंकि वहाँ पर राशन के जो पूरे डब्बे थे वो नीचे गिरे हुए थे, सारा कुछ वहाँ पर फैला हुआ था। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें तेज हो जाएगी कि वहाँ पर आखिर उस रात क्या हुआ था, और ये एक ही रात का मामला है, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे इंसान के ही थे। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने यह खबर ब्रेक की थी। अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची थी और उसमें खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगता है, लेकिन इंसानी खून है। और अब जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो परत दर परत खुलासे होंगे, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि अतीक के पीछे, अतीक के जाने के बाद उसके काले कारोबार को कौन संभाल रहा है और ये किसके खून के धब्बे थे, वहां पर कौन आया था, ऐसा पिछले 24 घंटे में क्या हुआ था, वहां पर उस रात की कहानी क्या थी, ये अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता दें, जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है, कि अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे मिले थे, वहां पर चाकू भी मिला था। और शुरू में यह कहा जा रहा था, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, इसमें शक यह था कि कहीं वहां पर बूचड़खाना तो नहीं चल रहा था, यानी कि वो खून जानवर का तो नहीं था, और अगर बूचड़खाना चल रहा था तो वो कब से चल रहा था। लेकिन अब ये सारे जो शक थे वो दरकिनार हो चुके हैं। सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट आई है इसमें यह खुलासा हुआ है कि इंसानी खून था। मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, क्योंकि बूचड़खाने को लेकर के संभावना थी, अब वो दरकिनार हो चुका है, लेकिन ये इंसानी खून किसका था और कौन अतीक की गैर मौजूदगी में उसके काले साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसके बाद। अब
जी बिल्कुल, और यही अगर मैं कहूँ यही फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी इसको लेकर बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक तो कल तक ये कहा जा रहा था कि ये भी क्लियर नहीं है कि ये इंसान का खून है या जानवर का खून है। अब जब इस बात की पुष्टि हो गई है तो पूरा ध्यान जो है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। हमने लगातार दर्शकों को बताया है कि जो दफ्तर है जब से वो बुलडोज हुआ है वहां पर कोई वहां रहता नहीं है। ऐसे में वहां कौन आ रहा था? बिल्कुल चौक पर, ये जो चकिया वाला अतीक अहमद का कार्यालय है बिल्कुल चौक पर है, दोनों तरफ वहां से सड़कें हैं। ऐसे में वो सील भी नहीं था, बंद भी नहीं था, टूटा हुआ था। कोई अगर जाना चाहे तो बेहद आसानी से जा रहा था। गेट टूटा हुआ, आधा खुला हुआ रहता था, दूसरी तरफ से एंट्री थी, तो हर जगह से ये यहाँ पर जो एंट्री थी वो खुली हुई थी। तो ऐसे में वहां रात को कौन गया? चौक पर जो है वो पुलिस की बिल्कुल मौजूदगी भी होती है। मैं आपको अब सीधा यहीं की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। देखिए, हम पहुंच भी गए हैं चकिया दफ्तर में। आपको चकिया दफ्तर की तस्वीर भी दिखाती हूँ कि बाहर की तरफ, अगर मेरे कैमरा पर्सन पहले आपको जरा दिखाएं कि ये देखिए चकिया दफ्तर की तस्वीर है जहां पर फिलहाल हमारी मौजूदगी भी है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पूरा बुलडोज हुआ है। कल यहाँ पर जब दोबारा जो पुलिस की टीम थी वो पहुंची, उसके बाद आपको देखें आप तस्वीरों में कि ये किस तरीके से पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। ये पूरा जो बुलडोज हुआ, आपको ये जो पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है इसी के अंदर, मैं आपको जरा आगे अगर मेरे कैमरा पर्सन विमल आए और दिखाएं आपको कि ये जो ऊपर के फ्लोर दिख रहे हैं, ये जो ऊपर के फ्लोर नजर आ रहे हैं, यहाँ जहाँ पर ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ठीक यहीं पर खून के धब्बे मिले। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी उसी दफ्तर से जहां 2 दिन पहले हम पहुंचते हैं और यहां से 48 घंटे पहले हम आपको खबर दिखाते हैं कि ये जो चकिया वाला अतीक का दफ्तर है ये पूरा बुलडोज किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे जो खून के धब्बे मिले हैं वो किसके हैं? हमने शुरुआती जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को बताया और बताने के बाद उस खबर का असर ये हुआ कि यहाँ पे तकरीबन 5-5 टीमें 48 घंटे पहुंचती है, फिर कल टीमें पहुंचती है। ये हमारी खबर का असर है कि ये पूरा इलाका बैरिकेड कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी की इंसानी खून है, लेकिन वो खून किसका है? क्या किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी का कत्ल हुआ है या कुछ और बदतमीजी हुई है? ये तमाम बातों से एक एक करके पर्दा उठना है। लेकिन शुरुआती जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो खून का धब्बा था वो इंसानी खून ही था। अब हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि कहां कहां खून के धब्बे मिले थे। मैं इसके फ्रंट साइड के तरफ हूँ। इसका जो दूसरा साइड है, हालांकि चारों तरफ से अब बंद कर दिया गया है, किसी को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और जब हमने अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी तभी ये असर हुआ था कि चारों तरफ से इस इलाके को पूरा सील कर दिया जाए। तकरीबन 2 साल पहले 2020 में इसको बुलडोज कर दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा पत्रकार जाते हैं कुछ रिपोर्ट से तैयार करने और पूरी गंदगी, पूरा ऐसा माहौल। लेकिन आखिर वो शख्स कौन है जिसने इस बुलडोज किए हुए जगह का फायदा उठाया? हालांकि ऐसा भी कोई कोने में जाकर नहीं है। ये जो पूरा इलाका है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, 48 घंटे पहले हमने दर्शकों को यहीं से सबसे बड़ी खबर बताई। अब वो खबर इतनी बड़ी हो चुकी है कि इंसानी खून मिलने की एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। जी बिल्कुल रीमा, देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम सीधा अपने दर्शकों को दिखाएं कि उस दिन हमने क्या दिखाया था। ये दरवाजा जो नजर आ रहा है, इस दरवाजे के अंदर जहां राशन बिखरा हुआ था वहीं खून से सना एक पॉलिथीन मिला। और जो इधर जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं इनमें खून की धारा यानी कि बहता हुआ खून नजर आ रहा था। इसके अलावा देखें जरा गेट की तरफ आकर हम आपको दिखाएं कि जो क्राइम स्पॉट है पहला, उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। और यहाँ आप तस्वीरों में देखें आपको कि यहाँ बिल्कुल जहाँ पर ईंटें नजर आ रही रखी हुई, ये क्राइम स्पॉट था, इसको पूरा कवर किया गया है, यहीं से जाने का रास्ता था। और कल जब दोबारा पुलिस यहाँ पर आई है तो इसे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। थोड़ा आगे चल के आपको दिखाएं जरा तस्वीरें। यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ देखें आप जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, सीढ़ियों के इसी पॉइंट पर जहाँ पर 2 सीढ़ियाँ मिलती हैं, यानी कि ऊपर और नीचे जाने की जो सीढ़ियों का रास्ता है, वहाँ पर जहाँ से जमीन शुरू होती है वहाँ पर खून के सबसे ज्यादा धब्बे नहीं कहेंगे, बहुत सारा खून वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस दिन हमें शक हुआ और जिसकी वजह से उस दिन हमने पुलिस को यहाँ पर कॉल किया। ये जो 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, थोड़ा इस तरफ से अगर आपको दिखाएं, जिन 2 दरवाजों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आपके पास आती हूँ। तकरीबन 48 घंटे पहले हमने दर्शकों को यहीं से, इसी जगह से
अंदर जाकर एक जानकारी दी। यहाँ पुलिसकर्मी बैठे थे, मैं अभी भी दिखाती हूँ, अभी भी पुलिसकर्मी जो आपको दिख रहे हैं, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसी पुलिसकर्मी को शुरुआती जानकारी दी कि यहाँ पे खून के धब्बे दिख रहे हैं। हालांकि तब तक हम खून कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन संदिग्ध हमें भी लग रहा था और यही वजह है कि जिम्मेदारी हमने पूरी निभाई। अब 48 घंटे के बाद असर ये है कि वो खून जो एफएसएल की रिपोर्ट कहती है वो ये कि वो इंसानी खून है। तो किसके साथ क्या गलत हुआ है, क्या किसी का वहाँ पे कुछ किसी के साथ मारपीट की घटना हुई है, किसी का कत्ल हुआ है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ कयास पे बात कर रहे हैं कि अब पुलिस के रिपोर्ट का एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। अब पुलिस को जांच प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। अगर इंसानी खून है तो किसका है, किसके साथ इस मलबे जैसे जगह पे क्या हुआ है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है इस वक्त और ये हमारी खबर का असर है। मैं एक बार फिर दिखाऊंगी, ये पूरी चौहद्दी में अगर चारों तरफ से ये बैरिकेडिंग है, तो हमने जब यहाँ से रिपोर्ट तैयार की और हमने जब बताया कि यहाँ पे खून के धब्बे मिले हैं, उसके बाद पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। यानी अब कोई यहाँ पे आ जा नहीं सकता। ये अंदर जो है वो क्राइम स्पॉट है। मैं फिर से अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने ये खबर दिखाई अपने दर्शकों को और हमारे कहने पे पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं। उसका असर ये होता है कि संदिग्ध लगने पे एफएसएल की टीम भी आती है। अब रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो किस ओर इशारा कर रहा है ये हम सभी को मालूम है। कुछ तो यहाँ गलत जरूर हुआ है क्योंकि अब ये प्रियंका बन चुका है क्राइम स्पॉट। जी बिल्कुल, ना केवल क्राइम स्पॉट बल्कि प्रोटेक्टेड क्राइम स्पॉट, जहां तक अब पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये देखिए जरा, मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये गेट जो काले रंग का नजर आ रहा है, जिस दिन हम यहाँ पहुंचे थे ये पूरा खुला हुआ था, तोड़ा हुआ था और ये पूरा खुला हुआ था। इसके बाद देखिए ब्लैक गेट के आगे एक बैरिकेड लगा दिया है, वहां से कोई भी आर पार ना जा सके। फिर एक और बैरिकेड और यहाँ पर 15-20 बैरिकेड से इस पूरे क्राइम स्पॉट को प्रोटेक्टेड क्राइम स्पॉट बना दिया। यानी कि अब किसी को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। और जब एफएसएल की इनिशियल रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये साफ हो रहा है कि इंसानी खून है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस कल भी दोबारा आई थी। हालांकि पुलिस का कहना था कि उनको ऐसे इनपुट मिले थे कि यहाँ पर बदबू आ रही है, उसको वो चेक करने के लिए आए थे। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की दिशा पूरी तरीके से मुड़ जाएगी और अब ये पता करने पर पुलिस जरूर जुटेगी। कल भी देखिए पुलिस के जो एसीपी सत्येंद्र तिवारी से यहाँ पर हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हंगाला गया लेकिन बहुत कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिला है। उनका कहना है ये मोड़ का इलाका है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट जो कहती है उससे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये जो चकियावाला अतीक का दफ्तर है, वहां से जो 48 घंटे पहले खून के धब्बे मिले थे उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो खून कैसा है, वो किसका है। अभी भी हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि वो किसका है, लेकिन इतना जरूर पता चल चुका है कि वो इंसानी खून है। 48 घंटे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी और अब साफ हो चुका है कि ये इंसानी खून है। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद के हेल्पर राकेश ने बड़ा पर्दाफाश किया है। राकेश ने बताया कि अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल शूटआउट को ऑपरेशन जानू नाम दिया था और उमेश पाल मर्डर से एक दिन पहले असद और शाइस्ता ने शूटरों के साथ पार्टी की थी। यह पार्टी प्रयागराज के चकिया इलाके में की गई थी। अतीक हत्याकांड की एसआईटी जांच में एक के बाद एक कई हैरान करने वाले राज सामने आए। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 20 सेकंड से भी कम समय में 30 से ज्यादा गोलियां चलाई, जिसमें तुर्की की 2 जिगाना और 1 मुंगेर में बनी पिस्तौल यानी विदेशी और देसी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में यह पता चला कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने के लिए महज 16 सेकंड में 34 गोलियां चलाई गईं। अतीक और अशरफ की हत्या में शूटर सनी ने जिगाना से 16 और लवलेश ने जिगाना से 13, जबकि अरुण मौर्य ने मुंगेर की पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई थी। और सूत्रों के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी आरोपी सनी ही था, जिसने पूछताछ में सारे राज उगल दिए और यह भी बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, किसने उसे हथियार दिए और अतीक को सरेआम मारकर वो क्या हासिल करना चाहता था। जिसके पीछे सूत्रों के मुताबिक उसने लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी जैसे खूंखार अपराधियों का नाम लिया। जिसके मुताबिक दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को यूपी के हमीरपुर से बुलाकर 2 महंगी जिगाना पिस्तौल दी थी, क्योंकि जितेंद्र गोगी को शूटर सनी से दिल्ली में कोई बड़ा काम करवाना था, जिसमें उसे कोर्ट में पत्रकार बनकर किसी का मर्डर करना था। इसलिए उसने एक चैनल की माइक आईडी भी उसे दे दी थी।
लेकिन सनी के प्लान को अंजाम देने से पहले ही जितेंद्र गोगी 2021 में मारा गया, जिसके बाद पिस्तौल और माइक आईडी सनी ने अपने पास रख ली। और सूत्रों का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला तो वो उसके रास्ते पर चलकर अपराध की दुनिया में अपनी दहशत फैलाना चाहता था। एसआईटी अब इस मामले में दोबारा प्रतापगढ़ जेल में इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी जिले के 2 गांवों में दबिश दी गई, जिनके नाम असरावल खुर्द और असरावल कला हैं, जहां पुलिस और एसटीएफ की टीम ने करीब 1 घंटे तक छापेमारी की। बताया गया कि इन दोनों गांव में अतीक के रिश्तेदार रहते हैं। शाइस्ता परवीन, जैनब, आयशा नूरी, इन तमाम फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश पुलिस की तरफ से जारी है। वहीं गांव वालों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से पुलिस लगातार गांव में दबिश दे रही है। ये बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर तकरीबन हर शाम को आती है और गाँव के चक्कर लगाती है और उसके बाद यहाँ से चली जाती है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे शाइस्ता, जैनब और आयशा नूरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। 1 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन पूरा चला और उसके बाद 4 महिला और 5 पुरुषों को डिटेन भी किया गया है। उधर पुलिस और एसटीएफ मंगलवार को हथुआ गांव भी पहुंची, जहां अतीक के भाई अशरफ का ससुराल है। वहां कई और जगह भी छापे मारे गए, जहां पुलिस ने लोगों से शाइस्ता, जैनब और आयशा नूरी के बारे में पूछताछ की।